यस। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेके टाइम्स। इस समय हम खड़े हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी त्रियाठ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सरपंच विनोद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, आज खास मुद्दों पे बात करेंगे उनसे। कुछ ऐसे जो स्कूल के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, हम उनके साथ उनको लेके उनसे बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने ऐसे इनके कारनामे देखे कि वो अनदेखा करते हैं उनको। मैं पहले तो उनका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। विनोद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन रखूंगा। चारद्वारी के साथ ही लगती जो गाड़ियां लगी हुई हैं, अगर हम देखें इसको तो बस स्टैंड बनाया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस चीज़ पे मैंने बहुत बड़े बार हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैंने इन्फॉर्म किया है, और हमने इतला दी है कि ये यहाँ पर जो जगह है हाई सेकेंडरी के अपोजिट जो रोड ही आता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ जगह है, उन्होंने पूरा एक बस अड्डा बना रखा है यहाँ। तो इसमें हमारी बच्चों को काफ़ी सारी जो हमारी यहाँ जिस तरह से ट्रैफिक का उल्लंघन होता है, बच्चों को अंदर पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो उनका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से जहाँ से ख़त्म होकर स्टडी की तरफ से ख़त्म होकर दूसरी तरफ आउट ऑफ द हाई सेकेंडरी ड्यू टू द नॉइस पोल्यूशन। इनके नॉइस पोल्यूशन से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये पहले भी हमने इस बार का बात को बताया है, लेकिन अभी तक इस तरीके के साथ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, क्योंकि हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन अभी तक ये सूझबूझ लोगों को नहीं आई है कि हमारा फ्यूचर जहाँ से बनता है, हमें वहाँ पर किस तरीके के साथ बच्चों को अपने कैरिकुलम में रखना है। ये चीज़ बहुत ही निंदनीय है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरपंच साहब, एक बात और, अगर हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, हमें शिक्षा दी जाती है, हमने अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना और अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना, अपने स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखना, लेकिन अगर हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, राइट साइड पे ही पहला गंदगी का ढेर मिलता है। इस चीज़ को आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पूरे ग्राउंड में घूम के देख रहा हूँ, हर जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? किसकी वजह से ये काम हो रहा है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से जो स्वच्छ भारत मिशन का पूरे देश में एक तरह से एक प्रचार चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर इस प्रचार को सराहाया गया, उसकी अप्रिशिएशन की गई, लेकिन आज भी हमारे यहाँ इस तरीके की त्रुटियां हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बच्चों को एक डिसिप्लिन वे में रहना सिखाया जाता है, आज तक यहाँ बच्चे हमारे जो हैं वो रहने का तो अनुभव छोड़िए, उस बच्चों को ये नहीं पता कि हम किस तरीके के साथ हमने अपने स्कूल को, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन को, हमने अपने क्लास में किस तरीके के साथ रहना है। कहते हैं ना, बकरियाँ भी अपने बाड़े को साफ़ करके नीचे बैठती हैं, तो ये बकरियों से भी हमारे स्कूल जो हाई सेकेंडरी है वो गई गुजरी है। मैं जिस पंचायत का मैं सरपंच हूँ, तो वहाँ से हमारे काफ़ी सारे बच्चे यहाँ निकल कर आते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, नो अदर ऑप्शन के वो किसी अदर हाई सेकेंडरी में जा सकें। उनके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है कि हाई सेकेंडरी त्रियाड़ में हमें ऐसी फैसिलिटी मिले ताकि हम अपना भविष्य जो है वो सराहा सकें। आपने भी मुद्दा उठाया था, बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही थी। अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन मिले बच्चों को, जहाँ पे देखा जाए तो कमरों की कमी है, लेकिन जो कमरे हैं उनको भी खुला छोड़ के चले जाते हैं टीचर। ऐसे क्यों करते हैं? लाखों का सामान अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ताला तो बाहर से लगा हुआ, ना मात्र ताला लगा हुआ है, लेकिन दरवाज़ा पूरा का पूरा खुला हुआ है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, लैक ऑफ द स्टाफ फ्लैक्चुअलिटी जो यहाँ पर है अवेलेबल है,
और यहाँ पर पीएन होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए हाई सेकेंडरी के अंदर। पिछले काफ़ी वर्षों से हम तो जब से मेरी तो 31 एज हो गई है, मैं 30 साल से यही देख रहा हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह की, जिस तरह से बाकी सारी हमारी हाई सेकेंडरीज हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन त्रियाड़ एक ऐसी हाई सेकेंडरी है जिसमें आज तक कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पर हम लोगों को कि हमने अपने हाई सेकेंडरी के लिए क्या बेटर जो है अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देना है, उसके लिए हमने कोशिश की है। लेकिन फिर भी बार बार उस चीज़ को हमारे स्टाफ चेंज होता है, हो जाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताया जाता है कि आप इतने परसेंटेज नहीं हैं आपकी, यू आर नॉट टू बी अप्लाइंग फॉर द मेडिकल स्ट्रीम। तो उनको ये बताया जाता है कि यू आर जस्ट लाइक ए आर्ट्स, आप उसी डिज़र्व दिस के यू नीड टू आर्ट्स सब्जेक्ट जो आप उनको देते हैं, उनको फोकस करके, उनको स्ट्रेस करके और डीमोरलाइज करके बच्चों को उनको कहा जाता है कि आपको आर्ट्स सब्जेक्ट ही जो है वो सूटेबल है। लेकिन हमारे बच्चे कितने कैपेबल हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई भी जो है, एक वो कहते हैं ना अपना, एक यहाँ पर एक डेकोरम बना हुआ था। कुछ चंद जो हमारे लोग थे पहले, जो टीचर्स थे, वो उनकी तानाशाही थी। तानाशाही मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ये तानाशाही करते, तानाशाही ही होती है कि बच्चों को डिमोरलाइज करना, उनको क्रिटिसाइज़ करना हर एक चीज़ में। उस सब चीज़ को हमने फेस किया है। आज हम नहीं चाहते कि अब जाकर ये चीज़ें दोबारा हमारे स्टूडेंट्स को फेस करें। जहाँ पे अगर हम बात करें फ्लैश बाथरूम की, उनको ना तो पानी है उसके ऊपर टंकी में, ना ही नीचे वेस्टेज पाइप है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? फ्लैश की साफ सफाई कौन करेगा? देखिए, यहाँ पर आज तक नहीं, काफ़ी देर से ये चल रहा है। तो पिछले दिनों में हमारा एक पीएन यहाँ पर लगाया गया, गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया, लेकिन उसको नाली साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अच्छी सैलरी है। जब एक जो हमारा सफाई कर्मचारी है उसका काम होता है नाली साफ़ करना, बाथरूम को साफ़ स्वच्छ रखना। जब वो अच्छी सैलरी लेना शुरू करता है, वो चाहते हैं कि वो समझते हैं अपने आप को कि हम एक लेक्चरर पोस्ट पे हैं, हम क्यों अपना बाथरूम को जाओ ये साफ़ करें। तो कहीं ना कहीं और जगह पे उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट करवा ली। तो यहाँ बच्चों को बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, बहुत सारी स्मेल है, यहाँ कोई सफाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आज हम कहते हैं ना कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, ये सरासर गलत है। आज हम स्कूलों में जाकर देखते हैं, जिन टीचरों ने इनिशिएटिव लिए थे बाथरूम बनाने के, वो टीचर आज बिल्कुल उनको पैसा तक नहीं मिला है। उन्होंने बाथरूम भी इंस्टॉल कर लिए, लेकिन वहाँ पर पानी की फैसिलिटी वो अवेलेबल नहीं है। और साथ साथ में हमने देखा कि बच्चों को बाथरूम जाने में बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। ये एक हाई सेकेंडरी भी उनमें से हैं। एडजाइनिंग एरियाज़ के बाद छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट रजौरी में घूम कर देखिएगा कि हमारे जो ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट हमारी आज तक बन चुकी है, जिसका अवार्ड भी कई लोग ले चुके हैं, वो अभी तक नहीं है। ये चीज़ कमी है हमारे पास अंदर बहुत है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फेस करने को मिल रहा है। मेरे सरपंच विनोद जी, इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमें बताई, लेकिन इन्होंने भी ऊपर तक अप्रोच की है, लेकिन आखिरकार डिपार्टमेंट अभी तक सोया क्यों है? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस हाई सेकेंडरी की सुध ले रहा? आखिरकार इस तरीके से कमरों को खोला जाता है, इस तरीके से छुट्टी होने के बाद खुले रहते हैं कमरे, क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर लाखों के डेस्क पड़े होंगे। वो अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो किसकी है? हमारी लोगों की प्रॉपर्टी है वो। अगर उनकी ड्यूटी है जहाँ पे कमरों को बंद करना या खोलना। पूरे ग्राउंड को घूम के भी देखा मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से देखा, मैंने जीरो ग्राउंड पे आके खुद मैंने देखा है। इस ग्राउंड की इतनी बुरी कंडीशन है कि कहने की बात भी नहीं है। इस ग्राउंड के ऊपर अगर हम देखें, बच्चों को भी चलना ठीक नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस ग्राउंड में सिर्फ जड़ी है। कई जगह पे उसको बोलते हैं कांग्रेस जड़ी, हमारे इधर सिर्फ जड़ी ही बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जड़ी है, ना तो ये ख़त्म होती है, ना ही ये कभी ख़त्म होगी। तो अगर मैं बात करूँगा स्वच्छ भारत की, हम बड़े बड़े बातें करते हैं, हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। इस तरीके से स्वच्छ नहीं बनाया जाता। जिस हम विद्या क्षेत्र के अंदर आके हम विद्या लेते हैं, उसी क्षेत्र को हम गंदा रखेंगे तो हम कभी भी अपना भारत स्वच्छ नहीं कर सकते।
हम इसी जगह से सीख के जाएंगे कि हमने अपना भारत कैसे स्वच्छ करना और अपना घर कैसे स्वच्छ करना, अपना स्कूल कैसे स्वच्छ रखना है। आप देखते रहिए जेके टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।